साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग दर्शन में पुरुषार्थ की अवधारणा को समझेंगे और धर्म और मोक्ष किस प्रकार दो विभिन्न पुरुषार्थ हैं, इस विषय पर विवेचना करेंगे। साथियों, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि मोक्ष को परम पुरुषार्थ क्यों माना गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय नीतिशास्त्र ने मनुष्य तथा समाज की उन्नति के लिए जिन आदर्शों का विधान किया है उन्हें पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ का संबंध मनुष्य तथा समाज दोनों से होता है। पुरुषार्थ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष और अर्थ, अर्थात जो पुरुष का लक्ष्य है, अर्थात जो पुरुष का अर्थ है उसे पुरुषार्थ कहा गया है। इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है, पुरुष के द्वारा जो चाहा जाता है, जो इच्छा किया जाता है, उसे ही पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ का उद्देश्य ही यही है कि मनुष्य के भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुखों के बीच समन्वय को स्थापित करता है। भारतीय परंपरा भौतिक सुखों को निम्न कोटि का मानते हुए भी इसको पूरी तरह से त्याज्य नहीं मानती, इसे पूरी तरह से नहीं नकारती, बल्कि इसके अतिशय का विरोध करती है। मनुष्य भौतिक सुखों के संयमित उपभोग द्वारा ही आध्यात्मिक सुख प्राप्त कर सकता है। यहाँ भौतिक सुखों को आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति का साधक माना गया है, ना कि बाधक। इस प्रकार दोनों का समन्वित स्वरूप पुरुषार्थ के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। पुरुषार्थ चार होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषों में अर्थ और काम पुरुषार्थों में अर्थ और काम भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि धर्म तथा मोक्ष आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोक्ष को मानव जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया है, जिसकी प्राप्ति में अन्य सभी पुरुषार्थ सहायक होते हैं। मोक्ष को पारलौकिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया है। यह परम पुरुषार्थ माना गया है, इसे परम पुरुषार्थ मानते हैं। वर्तमान जीवन का संबंध धर्म, अर्थ और काम से ही है। इन तीनों को प्राप्त करने वाला ही उत्तम पुरुष माना जाता है। जो व्यक्ति किसी दो को प्राप्त कर लेता है वह मध्यम पुरुष वाला व्यक्ति कहलाता है। इन पुरुषार्थ में धर्म की साधना के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती ही है। शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काम और काम की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अर्थ और काम को धर्म के नियंत्रण में ही होना चाहिए। इस प्रकार दर्शन में धर्म के विरोधी अर्थ और काम का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धर्म अधीन होना चाहिए। धर्म शब्द का अर्थ है धारण करना। धर्म से मनुष्य के उन सभी कर्मों का बोध होता है जिन्हें शास्त्रों ने सभी मानवीय क्षेत्रों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया है। जीवन के सभी क्षेत्रों में कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति ही सच्चा धार्मिक है। धर्म सामाजिक व्यवस्था का नियामक होता है। महाभारत में भी कहा गया है, धर्म सभी प्राणियों की रक्षा करता है, सभी को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षित रखता है। यह सृष्टि का अस्तित्व भी बनाए रखता है। महाभारत में यह भी कहा गया है, जिसमें सभी प्राणियों का हित छुपा हो वही धर्म है। मनु ने दया, करुणा, क्षमा, प्रेम, संयम, सत्य आदि धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। वैशेषिक दर्शन कहता है कि जिससे भौतिक उन्नति एवं आध्यात्मिक कल्याण हो वही धर्म है। धर्म व्यक्तियों को
नियंत्रित करता है, उसे स्वावलंबी बनाता है तथा समाज के प्रति उसके कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये होता है। वास्तव में धर्म से तात्पर्य उस आचरण से होता है जिसके माध्यम से मनुष्य नियमित होता हुआ विकास करता है, उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है और अंततोगत्वा परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। व्यापक रूप में अर्थ उन समस्त आवश्यकताओं एवं साधनों से है। अर्थ का तात्पर्य जिनके माध्यम से मनुष्य भौतिक सुखों एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। महाभारत में अर्थ को परम अर्थ कहा गया है, जिस पर सभी वस्तुएं निर्भर करती हैं, सभी वस्तुएं इससे प्राप्त हो सकती हैं। नीति शतक में कहा गया है कि जिसके पास धन है, अर्थ है, वही कुलीन पंडित तथा वेदों का ज्ञाता है। सभी गुण धन अर्थात अर्थ में ही होते हैं। कहा भी गया है कि धनाद धर्मः ततः सुखम, अर्थात धन से धर्म एवं धर्म से सुख मिलता है। किंतु अर्थ की महत्ता को स्वीकार करते हुए भी भारतीय नीति शास्त्र में इसे धर्म के अधीन ही बताया गया है तथा धर्म पूर्वक इसकी प्राप्ति पर बल दिया गया है। जो अर्थ अर्थात धर्म की हानि करता है वह उचित योग्य नहीं है। मनुस्मृति में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, धर्म विरुद्ध अर्थ तथा काम का त्याग कर देना चाहिए, धर्म के अधीन ही इसे रहना चाहिए। इस प्रकार भारतीय नीति शास्त्र में अर्थ वहीं तक बेहतर है जहां तक वह धर्म संगत है। दर्शन का तीसरा पुरुषार्थ काम है। काम का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय सुख, किंतु व्यापक अर्थ में इसका तात्पर्य मनुष्य की इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों से होता है। महाभारत के अनुसार काम मन तथा हृदय वह सुख है जो इंद्रियों का विषयों से मिलने पर होता है। चार्वाक दर्शन काम को परम पुरुषार्थ मानता है। चार्वाक को छोड़कर भारतीय नीति शास्त्र ने काम के महत्व को समझते हुए उस पर धर्म का अंकुश अवश्य लगाया है, यानी काम को भी धर्म के अधीन ही होना चाहिए। व्यक्ति धर्म के अधीन काम ही समाज में उन्नति प्रदान करता है। इसके विपरीत होने पर वह व्यक्ति को अधः पतन की ओर ले जाता है। महान विचारक डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार भारतीय नीति शास्त्र में कामुक जीवन यानी यौन जीवन को किसी भी प्रकार अनैतिक नहीं माना गया है। यही कारण है कि यहाँ के सभी देवी देवता यानी दैवीय शक्तियों को वैवाहिक जीवन युक्त दिखाया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि काम की तृप्ति न होने पर क्रोध और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है उसका। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने को सभी प्राणियों में धर्मयुक्त काम कहा है। स्पष्ट है कि भारतीय नीति शास्त्र में धर्म नियंत्रित काम पर बल दिया गया है, जिससे व्यक्ति सम्यक निवास करते हुए परम पुरुषार्थ के योग्य हो सके। साथियों, भारतीय नीति शास्त्र में चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन मोक्ष को परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। हालांकि मोक्ष के स्वरूप और इसके साधन को लेकर भारतीय दर्शन में काफ़ी मतभेद है, विभिन्नताएं हैं। मोक्ष का सामान्य अर्थ है जीवन से दुखों की समाप्ति और जन्म मरण के चक्रण से ही मुक्त हो जाना। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि मोक्ष दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है, अर्थात यह जीवन की वह अवस्था है जिसमें
किसी प्रकार का दुख नहीं रहता है। साथियों, मोक्ष एक अभावात्मक आदर्श है। दूसरी तरफ कुछ दार्शनिकों का मानना है कि मोक्ष दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के साथ साथ आनंद प्राप्ति की अवस्था है। मोक्ष एक भावात्मक आदर्श है। भारतीय नीति शास्त्र में मोक्ष दो प्रकार का माना जाता है, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। साथियों, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन तथा वेदांत के अनुसार व्यक्ति इसी जीवन में शरीर धारण करते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। मृत्यु के बाद मिलने वाले मोक्ष को विदेह मुक्ति कहते हैं। प्रायः सभी भारतीय दर्शन अविद्या तथा अज्ञान को ही बंधन का कारण मानते हैं। इस प्रकार मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति अज्ञान के बंधन को काट दे। साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि काम क्रोध से रहित जीते हुए मन वाले ज्ञानी पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। जैन दर्शन अविद्या के नाश के लिए त्रिरत्न अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र का मार्ग अपनाते हैं और बौद्ध विचारक अविद्या से दूर रहने के लिए अष्टांगिक मार्ग का विधान करते हैं। पुराणों में दया, प्राणियों में संभाव, क्षमा, क्रोध, सत्य, लोभ, मोह, काम आदि का त्याग मोक्ष के लिए अत्यंत आवश्यक बताया गया है। इस प्रकार मोक्ष भारतीय नीति शास्त्र का चरम लक्ष्य हो जाता है। पुरुषार्थ भारतीय संस्कृति की अपनी विशेषता है जो संसार में अन्यत्र अप्राप्य है। पाश्चात्य संस्कृति जहाँ भौतिकता को सर्वोच्च स्थान देती है, वहीं भारतीय संस्कृति में भौतिकता को महत्वपूर्ण मानते हुए भी आध्यात्मिकता को प्राथमिकता देती है। पुरुषार्थ के माध्यम से भारतीय मनीषा ने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति और आसक्ति एवं त्याग के बीच सुंदर समन्वय स्थापित किया है। जहाँ काम तथा अर्थ साधन हैं, वहीं धर्म और मोक्ष को साध्य रूप माना जाता है। धर्म का पालन करते हुए काम एवं अर्थ का उपयोग करना चाहिए। साथियों, धर्म विहीन काम एवं धर्म विहीन अर्थ, धर्म से रहित अर्थ निंदनीय है। अर्थ एवं काम तभी तक पुरुषार्थ हैं जब तक वे धर्म के नींव पर खड़े हैं। आदर्श की स्थित दृष्टि से मोक्ष परम पुरुषार्थ है। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थों के बारे में जाना है। साथियों, आने वाले वीडियो में हम लोग श्रीमद् भागवत गीता में स्थित प्रज्ञ की अवधारणा को समझेंगे। साथियों, इसी के साथ मेरा आप सभी को नमस्कार।